ब्लोटिंग इज अ फीलिंग जिसमें आपको पेट में दबाव या भारीपन या कसाव का अनुभव हो सकता है, जिससे कि पेट फूला फूला दिख सकता है और आपके कपड़े टाइट भी फील हो सकते हैं। ये माइल्ड होने के कारण जल्दी ठीक भी हो सकता है, पर अगर ये अधिक समय तक रहे तो ये काफी गंभीर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेखला चंद्रा एंड आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिसिन विद एन एक्सपर्टीज इन ओबेसिटी मेडिसिन। और आज हम बात करेंगे कि ब्लोटिंग क्या है, उसके क्या कारण होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें एंड फॉर द लेटेस्ट हेल्थ वीडियोस बेल आइकन को प्रेस करें। तो आमतौर पर काफी लोग ब्लोटिंग को डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि पेट में असुविधा होना, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कहते हैं, पेट में गुड़गुड़ी फील होना या आवाजें आना, जिसे हम गर्गलिंग के नाम से जानते हैं, पेट में दर्द रहना, कांस्टेंट गैस रहना, फीलिंग ऑफ टाइटनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस या कभी कभी लगातार डकार, जिसे बर्पिंग के नाम से भी जानते हैं, होना। तो अब हम बात करेंगे सम कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लोटिंग के बारे में। सबसे कॉमन रीजन है गैस। पेट और इंटेस्टाइन में गैस का इकट्ठा होना ब्लोटिंग का सबसे आम कारणों में से एक है। अनदर कॉमन रीजन इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि स्टूल्स जितना भी आपके पेट और इंटेस्टाइन में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है, उतना ही वो बैक्टीरिया से फर्मेंट होता है एंड प्रोड्यूसेस गैस व्हिच रिजल्ट्स इन ब्लोटिंग। अनदर कॉमन रीजन इज फ्लूइड रिटेंशन। सॉल्टी फूड्स या फूड इंटॉलरेंस जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, समटाइम्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये फ्लूइड रिटेंशन कर सकती है बॉडी में एंड आपको ब्लोटिंग की तरह एक सिम्टम दिख सकता है। कुछ महिलाएं राइट बिफोर देयर पीरियड्स या गर्भावस्था की शुरुआत में ब्लोटिंग फील कर सकती हैं। समटाइम्स फ्लूइड रिटेंशन की वजह से लगातार ब्लोटिंग रहना कुछ गंभीर कारणों की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि लिवर फेलियर, किडनी या हार्ट फेलियर की वजह से। अगर आपको ब्लोटिंग लंबे समय तक है, सो दैट्स अ टाइम आप प्लीज अपने डॉक्टर से बात करिए। हालांकि गैस और ब्लोटिंग के कनेक्शन को अभी तक पूरी तरीके से नहीं समझा गया है, जैसे कि कुछ लोगों को जिनको ब्लोटिंग है उनको गैस की तकलीफ होती ही नहीं है, और कुछ लोग जो खासकर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या स्ट्रेस जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको पेट के लक्षण या इंटेस्टाइनल गैस के तरफ दे आर मोर सेंसिटिव। इन केसेस में हम ब्लोटिंग रिड्यूस कर सकते हैं बाय सम बिहेवियरल चेंजेस जैसे कि बेल्चिंग, एंड कुछ केसेस में डाइटरी चेंजेस करके हम गैस को रिड्यूस कर सकते हैं। बट इसके और भी कई पोटेंशियल कॉजेज होते हैं। सबसे पहले देखिए कि हाउ यू ईट। अगर आपको लगातार ब्लोटिंग रहती है तो आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को जरा ध्यान से देखें। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग टू मच। आमतौर पे लोग अपनी क्षमता से ज्यादा खाना खाते हैं और ये एक कारण बन सकती है ब्लोटिंग का। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ईटिंग टू फास्ट। तो जब आप बहुत ज्यादा जल्दी खाना खाते हैं, आप हवा भी निगलते हैं, जो कि ब्लोटिंग का एक आम कारण बन सकती है। अगला ये ध्यान दीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या खाते हैं, क्योंकि ये भी ब्लोटिंग का कारण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, च्यूइंग गम या कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ये आपके द्वारा निगली जाने वाली हवा का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। कभी कभार हाई फाइबर फूड, स्पेशली इफ यू आरंट यूज्ड टू टेकिंग देम, ये ब्लोटिंग का कारण बन सकते हैं बिकॉज इट इंक्रीजेस द हेल्दी गट बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन। अल्कोहल जैसे कि वाइन, बियर या एनी काइंड ऑफ अल्कोहल आपकी पेट की लाइनिंग को इरिटेट करता है एंड इट कैन बिकम अ टेम्पररी कॉज ऑफ ब्लोटिंग। अनदर पॉइंट इज फूड सेंसिटिविटी, इंटॉलरेंस या एलर्जी। कॉमन सब्सटेंसेस जो फूड एलर्जी या इंसेंसिटिविटी का ट्रिगर हो सकते हैं वो है ग्लूटेन, जो व्हीट और दूसरे अनाज में पाया जाता है, और लैक्टोज, जो दूध और दूध से बनी हुई चीजों में पाया जाता है। कोई भी फूड एलर्जी माइल्ड टू सीरियस हो सकती है। कोई फूड सब्सटेंस आपके इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है, जिससे ब्लोटिंग जैसे लक्षण आते हैं। कॉमन फूड एलर्जीज में शामिल है एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ट्री नट्स एंड पीनट्स। अनदर पॉइंट इज हेल्थ कंडीशंस। कुछ मेडिकल हेल्थ कंडीशंस में ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स या इंडाइजेशन सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि सीलियाक डिजीज, ऑल्सो नोन एज ग्लूटेन इंटॉलरेंस, जिसमें ग्लूटेन व्हेन इट पासेस थ्रू योर इंटेस्टाइन एक इम्यून सिस्टम अटैक को ट्रिगर करता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जो ट्रिगर हो सकता है फ्रॉम पर्टिकुलर फूड सब्सटेंसेस या बेवरेजेस से, एंड इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ब्लोटिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से भी हो सकती है। अब बात करते हैं ब्लोटिंग के ट्रीटमेंट के बारे में। मूवमेंट जैसे कि वॉकिंग एंड सिंपल एक्सरसाइजेस दैट कैन हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम मूविंग। आप एब्डोमिनल मसाज भी ट्राई कर सकते हैं दैट कैन हेल्प द गैस मूव आउट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स जो ब्लोटिंग को रोकने में मदद करते हैं।
मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स जैसे कि एंटासिड्स जो स्टमक में प्रेजेंट एसिड को कम करते हैं, लीडिंग टू रिडक्शन इन ब्लोटिंग, जिसे हम बिस्मथ सबसैलिसिलेट के नाम से जानते हैं, वो अपसेट स्टमक से होने वाली ब्लोटिंग को कम करते हैं। अल्फा गैलेक्टोसिडेज ये एक एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में और ब्रेक डाउन करता है ताकि गैस की प्रोडक्शन कम रहे। लैक्टेट यानी कि लैक्टेज जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों में जरूरी एंजाइम को प्रोवाइड करता है। प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया ये आपके पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इट कैन बी फाउंड नेचुरली इन योगर्ट या केफिर जैसे आइटम्स में, एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एज अ सप्लीमेंट। अब बात करते हैं ब्लोटिंग से बचने के कुछ तरीकों के बारे में। सो वी रेकमेंड कि आप खाना स्लोली खाएं, ट्राई टू हैव स्मॉलर मील्स विद हेल्दी स्नैक्स इन बिटवीन ताकि आप ओवर ईट ना करें, अवॉइड कार्बोनेटेड बेवरेजेस, एलिमिनेट एनी ट्रिगर फूड्स फ्रॉम योर डाइट, डोंट च्यू गम एंड अवॉइड अल्कोहल। व्हेन इंक्रीजिंग डाइटरी फाइबर, गो स्लोली। अगर आप कोई मेडिकल कंडीशन आइडेंटिफाई करते हैं तो गो सी योर डॉक्टर एंड उसका ट्रीटमेंट रेजिमेन कंप्लीट करें। It may also help you to see a dietitian who can help you make positive changes in your diet and eating habits. So when do you see a healthcare provider? जैसे कि हमने मेंशन किया कि bloating is rarely a sign of a serious medical problem. But अगर आप नोटिस करते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद अगर आपको bloated फील होता है तो go see your doctor. He or she can help you identify those food substances और हो सकता है कि आप उनसे एलर्जिक या इंटॉलरेंट हो। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे कि डायरिया, चेंजेस इन योर स्टूल फ्रीक्वेंसी, ब्लड इन स्टूल्स, एब्डोमिनल पेन होना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, लॉस ऑफ वेट अनइंटेंशनली, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें। तो ध्यान रखें, ये कंडीशन आमतौर पर चिंताजनक नहीं होती, बट कभी कभार ये मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कुछ फूड इंसेंसिटिविटीज, एलर्जीज या इंटॉलरेंस की वजह से, एंड कुछ सीवियर केसेस में मेडिकल कंडीशंस लाइक लिवर फेलियर या हार्ट फेलियर, जिसमें आप अपने डॉक्टर को जरूर मिलें और उनसे ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस डिस्कस करें। कुछ OTC सप्लीमेंट्स कैन हेल्प यू रिड्यूस ब्लोटिंग, बट अगर ये सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, उनका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे टाटा 1mg के चैनल से जुड़े रहें।